मुंबई के मुलुंड में 330 से ज्यादा लोगों को अपने सपनों के घर, जो कि 13 साल से ज्यादा समय होने के बावजूद निर्मल लाइफस्टाइल और शाहपुर बिल्डर द्वारा उनका घर नहीं दिया गया। बिल्डर सालों से घर देने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसके बाद से रहवासी परेशान होकर बांद्रा बीकेसी में रेरा ऑफिस पहुंचे। समाधान नहीं मिलता देख लोगों ने जल्द ही अनशन पर बैठने का आह्वान दिया है। हाँ जी, मेरा नाम है मिसेस किरण मोहन एंड मैंने SS 2103 मेरा फ्लैट नंबर है 2203 और हमने निर्मल लाइफस्टाइल में ये फ्लैट बुक किया था क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आने वाला था US ओपन, तो इसीलिए हमने तभी बुक किया और हम लोगों को बताया गया कि आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा 2013-2014 में, तो हमने बुक कर दिया फ्लैट। और बाद में देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी काम किया नहीं है और हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उन्होंने विदाउट अवर कंसेंट, हमको कुछ भी मालूम नहीं था, और शाहपुर जी पालोन जी को भेज दिया, रिकार्डो उनकी जो सब कंपनी है। और बाद में हमको शाहपुर जी पालोन जी का वेलकम लेटर आया तो हम बहुत खुश हो गए। इतना बड़ा जो शाहपुर जी पालोन जी जो इतना बड़ा बिल्डर है, डेवलपर है, हमारी जो इतने सालों से प्रॉपर्टी पड़ी हुई है हमारे हाथ में आराम से मिल जाएगी, इसीलिए हमने बहुत खुश हुए, कंसेंट लेटर पे साइन कर दिया। एंड दैट वाज अवर बिग मिस्टेक कि ये कंसेंट लेटर लेने के बाद इन लोगों ने बताया गया कि हमको 2021 में ये पोजीशन मिल जाएगा, 2019 में प्रोजेक्ट लेके। बाद में अपने इतने खुश हुए सब एकदम, वाह वाह अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। निर्मल लाइफस्टाइल को बहुत गालियाँ दे दी कि बाबा चलो शाहपुर जी पालन जी को अच्छा प्रोजेक्ट हमने दे दिया, लेकिन इसने क्या किया सर, क्या किया? नथिंग दे हैव डन। हम बार बार पूछते रहे उनको, उन्होंने बोला सीसी नहीं मिला, पैसे भर रहे, फिनांस का अरेंजमेंट कर रहे। आज हम लोग 2023 में खड़े हैं, आधे लोग तो पागल होने के लिए बचे इधर, हम लोग भी। माई हस्बैंड वॉज रिटायर्ड प्रिंसिपल। हम लोगों ने क्यों फ्लैट लिया कि आफ्टर रिटायरमेंट हम लोगों की ज़िंदगी आराम से जाएगी, लेकिन आराम नहीं है हम लोगों को। ये शाहपुर जी पालोन जी ने हमको रास्ते पे खड़ा कर दिया है। इन लोगों के लिए हम लोग इधर आए, 50 बार जाते हैं, 50 बार AOI मीटिंग करती है, 50 बार वही बोलते कंसेंट लेटर उन्होंने दिया नहीं, इन्होंने दिया। हमारे 2 बिल्डिंग का काम पहले शुरू करो तुम, कंस्ट्रक्शन चालू होना ही चाहिए, कंस्ट्रक्शन नहीं तो हमारा पैसा इंटरेस्ट सकत वापस दे दो, यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मैं अराउंड 2010 में ये घर मुलुंड में बुक किया था। तभी के हमारे बिल्डर थे निर्मल लाइफस्टाइल्स, जिन्होंने काफ़ी अच्छे प्रॉमिस किए, बताया कि ये वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप रहेगा, मुलुंड में ऐसा टाउनशिप रहेगा कि आप अपनी पीढ़ियाँ याद रखेंगी। तो हमने सारे बोल के हर एक ने काफ़ी अच्छा पैसा दिया उनको, अराउंड 1 करोड़ अभी तक सब हर एक मेंबर ने दिया है उनको, और वो 19 माला बना के चले गए। तब से हम लोग हर एक पास जा रहे हैं, हर एक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रेरा में हमने एप्लीकेशन डाले, रेरा ने हमको 2-3-15 बार बुलाया, रेरा ने चेयरमैन को मिले, उन्होंने हर बार एक बात हमारे से मांगी, कभी कंसेंट मांगा, कभी लोगों से बोले ये अधिकार छोड़ दो, वो अधिकार छोड़ दो, अपना बनना है ना। तो हमने सारा कुछ एग्री किया, हमने कंसेंट दिया, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, रेरा ने खुद ने 100% कंसेंट दिया लोगों ने। और अभी तक हर बार एक नई बात वो सामने लेके आ रहे हैं। भाई आज तो हम फेडअप हो गया, अभी हम सारे इतने परेशान हो गए। कुछ लोग देखिए, अराउंड हमारे 300-350 मेंबर है, उसमें 10-12 लोग तो बेचारे मर गए। अराउंड 50 लोग जो है उनके प्रोविडेंट फंड जो रिटायरमेंट हो गए, कहाँ से? गवर्नमेंट से रिटायर हो गए, बैंक से रिटायर हो गए, उन्होंने पूरा लोन जो था पूरा पैसा उनका काट लिया और वो रास्ते पे है आज। ये लोग, उनको रेंट भी नहीं है, रेंट भी देना पड़ रहा है, घर भी नहीं है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी सब चला गया। नाउ दे आर इन देयर 60s एंड 70s एंड ऑल दैट। तो ये बात, और फिर 10-12, जैसे मैंने बोला 10-12 लोग मर भी गए। फिर बाकी लोग जो है वो अपना क्या हो रहा है। अभी मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनके बच्चे फॉरेन में हैं, वो इतने अनॉयड हो गए कि उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया अपने फादर है, पेरेंट्स के लिए। ऐसे 10 फैमिली है, वो पैसा नहीं भेज रहे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना गुजारा कैसे होगा वो बड़ी चिंता में है, और हम लोग भी उनके लिए चिंता करते हैं। मैं तो चेयरमैन हुए का, मैं हर एक को फैमिली से जानता हूँ, उनकी फैमिली जानता हूँ, उनके परिस्थिति जानता हूँ, सब लोग परेशान हैं। हम बार बार रेरा हर एक को हमने बहुत करके
इतना रिक्वेस्ट किया, इतना ही मिले, इतने बार मिले हम दोनों। अब ये जो एड्रेस है, मैं इतने 15 बार आ गया हूँ, 15 बार मुझे नई चीज़ बताते, भाई इसका कंसेंट दे दो। हमने हर एक कार्रवाई कर दी। अभी हमारा प्रोजेक्ट चालू होना चाहिए, 6 महीने का इन्होंने डेट दिया। हाई कोर्ट ने इनको रेरा को बोला कि 6 महीने आप चालू कर दो, और ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम सारे परेशान हैं। आप, मुझे लगता है कि आप कुछ अगर कोई अगर कितने पूरे फ्लैट्स वहाँ पर हैं या किस तरीके का वादा उन्होंने किया था? उन्होंने देखो, उन्होंने 5 बिल्डिंग बनाने का वादा किया था, उसमें से 2 बिल्डिंग उनका पूरा बुकिंग कर दिया, 19 माले तक बना दिया। बाकी लोग जो है अराउंड 100 लोगों ने बुक किया है, बाकी 3 बिल्डिंग उनका तो नामो निशान नहीं है। हमारे 2 बिल्डिंग आधी हो गए, आधी करनी है, वो ऐसे रख दिया। अभी बिल्डिंग की हालत तो ऐसा मुझे लग रहा है, अगर कोई नहीं ध्यान देता तो बिल्डिंग गिर जाएगी। नेशनल वेस्टेज ऑफ वेल्थ ऐसा हो जाएगा वो पूरा, क्योंकि वहाँ सारे, अभी हम लोग जाते हैं कभी कभी, डर लगता है अंदर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ सारे स्नैक्स वगैरह हो गए। बाकी जो वहाँ मुलुंड बहुत अच्छा एरिया है, वो रेलवे स्टेशन के बाजू में, वहाँ जो लोग हैं, वहाँ के लोग इतने परेशान हैं अपने बिल्डिंग से, सारा डस्ट वगैरह आके बैठ जाता है। कुछ दिनों के बाद तो ये मुलुंड का एकदम डर्टीएस्ट एरिया हो जाएगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये भाई कुछ करो। इतनी बड़ी संस्था है रेरा, मतलब हमारी महाराष्ट्र का ये प्राउड है। महाराष्ट्र में ऐसी संस्था होनी, इतनी बड़ी संस्था, देखिए अब क्या इसका लिहाज है, ऐसी संस्था कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो हम चाहते हैं कि रेरा लोगों के लिए काम करे, ना कि बिल्डर के लिए करे। मेरा नाम नरेंद्र अत्तरडे है। मैं और मेरी वाइफ ने हमारे यहाँ 2010 में फ्लैट बुक किया SS 2302, और करीब करीब आज तक 2015 तक हमने 70% पैसा, बोले तो 68 to 70 लाख निर्मल लाइफस्टाइल को दे दिया। फिर उन्होंने सिर्फ 19 फ्लोर बांधा है अप टू 2015। उसके बाद कंस्ट्रक्शन बंद है और वो खाली इंस्टॉलमेंट मांग रहे थे, वो भी नहीं दिया हम लोग ने। फिर 2004 साल साइलेंट होने के बाद 2019 को उन्होंने शापू जी को प्रोजेक्ट बेच दिया ऑक्शन में जो भी है। फिर बाद में शापू जी, हम लोग सब खुश हो गए, शापू जी को दिया तो मिल जाएगा कभी ना कभी। इसके लिए हमने कंसेंट दिया कि भाई 3-4 साल में अगर शापू जी दे रहा है तो चलो मान लेते हैं, तो हमने कंसेंट दे दिया। लेकिन 2021, 22, 23, आज 4 साल के बाद भी शापू जी पालन जी 1 रुपया तक इस कंस्ट्रक्शन हिला नहीं है, और वो CC पेमेंट भी 35 CR नहीं भर रही है, और वो ये भरेगा, निर्मल लाइफस्टाइल भरेगा, वो भरेगा, ऐसा चालू है। तो आज हम लोग इस तरह पे कि कोई हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। शापू जी पालन जी हमको मीटिंग बराबर सीनियर लोगों के साथ बैठ के कोई राइटिंग में जवाब नहीं दे रही है, उनको फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं जो भी है, लेकिन उनके दूसरे प्रोजेक्ट तो जोर से चल रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट में इनको हमने लटका के रखा है, और सब रिटायर्ड आदमी है। सर मैडम, मेरी मांग ये है कि महारेरा अभी जो प्रोजेक्ट मुंबई में पेंडिंग है, जो अटके हुए हैं, वो पहला महारेरा ने बोलना चाहिए कि बाबा वो पहला कंप्लीट करो, बाद में जो बिल्डर है उनको नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए परमिशन दो। अभी बिल्डर बोलता है हमारा पैसा नहीं है, शापू जी पालन जी बोलता है, लेकिन फिर वो दूसरा प्रोजेक्ट कैसा लॉन्च करता है, कैसा उसको परमिशन मिलता है, कहाँ से आता है पैसा उसके पास? इसकी जांच होनी चाहिए, और बाद में वहाँ का भी काम रुकना चाहिए जो काम चालू है। जब तक ये जो अधूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक उनको दूसरा प्रोजेक्ट करने की, काम शुरू करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, आपकी क्या मांग है? तो मेरा नाम प्रमोद पगार है। मैंने 2010 साल से ये फ्लैट बुक किया था, तो तब से, और मेरा जो हाउस था वो बेच के मैंने ये सब पैसा इसमें डाला, 100% पेमेंट किया उस टाइम। तो तब से उन्होंने थोड़ा तो बहुत, मतलब 90 फ्लोर तक काम किया, उसके बाद काम रुका दिया, काम ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने बिना कंसल्ट हम लोगों को रिकार्डो को भेज दिया, शाहपुर जी पालन जी को भेज डाला, और अभी तब से शाहपुर जी के पीछे पड़ रहा है, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा है। वो हर टाइम अलग अलग रीज़न बता रहा है, अभी कभी बोलता, अभी बोलता पैसा नहीं, ये नहीं, तो इस तरह चल रहा है। तो ये काम होना चाहिए। अगर उसको नहीं होता है तो NCLT कर दो या कुछ भी कर दो, हमारे कब्जे में दे दो, हम करेंगे जो भी है। मेरा नाम विश्वास केशव खानदारे। मैं फ्लैट 2010 में बुक किया था, MP मैच पॉइंट 105 करके। तो वही टाइम हमारा इमीडिएट हमारा एग्रीमेंट भी हो गया। वो एग्रीमेंट का पैसा भरने के बाद वो एग्रीमेंट में पूरा हमारा पोजीशन डेट भी दिया है, अप्रैल 2015 करके। हाँ, तो उसके बारे में हम लोग ने उसको नियर अबाउट 70 to 75% उसको पैसा दे दिया। और बीच में हम लोग उनके ऑफिस में भी जाते थे, अरे भाई बाकी का ऊपर का काम ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। बाद में उसने 2017 में समवेयर उसने कुछ प्रोजेक्ट ही भेज दिया।
उसको, हमारा कुछ कंसेंट नहीं, कुछ नहीं, और उसको प्रेशर दिया। बाद में उसने हमको कंसेंट लेटर, सॉरी वेलकम लेटर भेजा, तभी हमको मालूम पड़ गया कि ये बहुत शाहपुर जी को दिया। हम लोग बाद में क्या बोला कि बड़ा अच्छा बिल्डर है, रिकग्नाइज बिल्डर है, जल्दी हो जाएगा, कुछ नहीं, वो खाली मीटिंग ले रहा है। अभी कुछ कंसेंट का प्रॉब्लम है, कभी बोलता है फाइनेंस का प्रॉब्लम है। रेरा ने उसको एक्सटेंशन में दिया, सीसी का आ गया, वो भी पैसा कुछ भर रहे नहीं। अभी तो बीच में एक मीटिंग भी हो गई थी हमारे मुलुंड में, वो बोला कि बस हमको खाली सबका कंसेंट मांगता है, लेकिन बाद में हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, हमारा तो बिल्डिंग बाद में वो रेडी भी हो गया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो गया, कुछ नहीं है। हाँ, अभी हमारा लोन भी चालू है, कम से कम हमारा, हाँ, वो लोन का इंस्टॉलमेंट भी चाहिए। हम रिटायर्ड हो गया, अभी हमारा पेंशन आधा उसमें आ जा रहा है, आधा से कैसा गुजारा करेगी, ये तो प्रॉब्लम है। अब तक आप लोगों ने कहाँ तक इसके कंप्लेंट की है या किस तरीके का रिप्लाई? हमारा एओए ने पूरा सब हाईकोर्ट में भी गए हैं, अपना रेरा के पास भी दे दिया है, सब कुछ चालू है। पॉलिटिकल, हाँ, एनसीएलटी में भी गया है, सब लोग गए, हम लोग, हाँ। आपका नाम जानना मेरा नाम साहिब सिंह है। ये फ्लैट हमारा साहिब सिंह और मिसेज मेरी गीता सिंह के नाम से, दोनों जॉइंट नाम से बुक किया था। हमने 2 फ्लैट बुक किए थे इनके ग्रैंड स्लैम में, हमने 2013 में बुक किया था, और मेरा पेमेंट करीब 1,75,00,000 रुपया हमने 2 फ्लैट के हिसाब से दिया था। बाद में जब देखा कि ये बन नहीं रहा है, तो मैं राजीव जैन जी को मिला, उन्होंने, उनके जो डायरेक्टर हैं निर्मल के, उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो सिंह साहब कि ये फ्लैट आप इसमें मैच पॉइंट में ट्रांसफ़र कर दो, आपको जल्दी मिल जाएगा। तो हमारे 2 फ्लैट की जगह उन्होंने एक ही फ्लैट हमको दिया। हमने 3 BHK के लिए उनको बोला, लेकिन 3 BHK उन्होंने दिया नहीं, 2 BHK दिया। इसके बाद में हमारा पूरा पेमेंट पोजेसन तक, मतलब क्लब हाउस मेंटेनेंस सब लेके 22 लाख रुपया अभी रमेश इनके जैन के निर्मल लाइफस्टाइल के पास एक्स्ट्रा पड़ा है। उन्होंने लेटर भी लिख के दिया है कि आपका 22 लाख रुपया वापस करेंगे। 2019 में जब ये प्रोजेक्ट हो रहा था, उसमें शिफ्ट किया था हमने, इसमें मैच पॉइंट 3702 में, मैच पॉइंट का 3702 फ्लैट नंबर हमको अलॉट किया इन्होंने। एग्रीमेंट भी नहीं किया। एग्रीमेंट के लिए मैंने कितना मेल किया, कितना उनके पीछे पड़े हैं, सब पेमेंट हमारा वाइट पेमेंट है। जब आप लोग जाते हैं जी, अभी ये प्रोजेक्ट इसको 2019 में जब इनसे नहीं हुआ, तो इन्होंने इसको शाहपुर जी को हैंड ओवर किया। शाहपुर जी ने टेक ओवर किया प्रोजेक्ट, लेकिन शाहपुर जी ने 4 साल वेट करने के बाद भी हम लोगों के कुछ भी काम शुरू नहीं किया है। अभी वो रोज़ हरेसमेंट करते हैं। हम लोगों की ऐसी हालत हो गई, हम BP पेशेंट हो गए। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, मैंने अपना हीरा नानी का फ्लैट पवई का बेच के उसमें पैसा लगाया था 2 BHK के 2 फ्लैट के लिए, लेकिन अभी तो हम रास्ते पे आ गए हैं, कुछ भी नहीं, जगह घर भी नहीं अपने पास है। और ये शाहपुर जी पालन जी कुछ सुनने को तैयार नहीं होता है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, और चेयरमैन महोदय को इंटरवीन करना चाहिए इसमें बीच में, और ये कंस्ट्रक्शन चालू करें, या फिर हमारा पैसा हमें इंटरेस्ट के साथ वापस करें। ये देखा।